इंडियन स्टॉक मार्केट में यस बैंक के शेयर्स बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि यस बैंक के शेयर्स में एफआईआईज ने अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक को 11% से इंक्रीज कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के क्वार्टर 3 में। लेकिन अगर आप लोग यस बैंक के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यस बैंक के शेयर्स ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में अपने इन्वेस्टर्स को 1% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। एक हफ्ते में यस बैंक के शेयर्स 5% से गिर चुके हैं। अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो एक महीने में यस बैंक के इन्वेस्टर्स को 20% का लॉस हुआ है। ईयर टू डेट अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो ईयर टू डेट इस कंपनी के शेयर्स 25% से गिर चुके हैं। और वहीं पर अगर मैं 5 साल की बात करूं तो कंपनी के शेयर्स की प्राइस 300 रुपए के लेवल से आ चुकी है करंट लेवल पर। और यस बैंक के शेयर्स 95% से गिर चुके हैं पिछले 5 सालों में। और जैसे यस बैंक से रिलेटेड मार्केट में न्यूज आती है कि एफआईआईज ने यस बैंक के शेयर्स में अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को इंक्रीज किया है, तो वैसे ही बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही टाइम है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट के स्टेक बढ़ते जा रहे हैं, तो दिस कुड बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। तो आखिर यस बैंक के शेयर्स में एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट की स्टेक क्यों बढ़ते जा रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है और आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो एज यूजुअल हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एफआईआईज के होल्डिंग के पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सितंबर 2022 और दिसंबर 2022 के क्वार्टर में एफआईआईज की स्टेक लगातार बढ़ते जा रही है। सितंबर 2022 में एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट का स्टेक 12% का था, लेकिन दिसंबर 2022 तक एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट का स्टेक 24% के आसपास पहुंच गया है, मतलब सीधा डबल। और यस बैंक में एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट के स्टेक के बढ़ने के बाद भी यस बैंक के शेयर्स गिरते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि आखिर यस बैंक के शेयर्स में किन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये इन्वेस्टर्स जो हैं वो फ्रॉड इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं या शेल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे, जहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को शेल इन्वेस्टर्स कहा गया था और बहुत सारे फ्रॉड इन्वेस्टर्स भी क्लेम किए गए थे। तो सबसे बड़ी डरने वाली बात किसी भी कंपनी के शेयर्स में यही होती है, क्योंकि एफआईआईज इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं और कंपनी के शेयर्स की प्राइस नहीं बढ़ रही है। इसके पीछे का क्या रीजन है ये भी जानते हैं। यस बैंक के शेयर्स में मेजरली 2 इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से सबसे पहला नाम है सीए बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट्स और यहाँ पर सेकंड इन्वेस्टर है वर्वेंता होल्डिंग्स लिमिटेड। करंटली दोनों कंपनी ने मिलकर 6.43% का इन्वेस्टमेंट किया है यस बैंक के शेयर्स में। अगर आपको पता करना है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स में जो एफआईआईज ने इन्वेस्टमेंट किया है वो वैलिड है कि नहीं है, आप एक चीज से पता कर सकते हैं। सबसे पहले जिस किसी भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी के 12 क्वार्टर्स का रिजल्ट देखना है। मतलब आपको ये चेक करना है कि पिछले 12 क्वार्टर्स में कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। और इस फैक्टर पर रिसर्च करने पर 2 चीजें सामने आती हैं। और सबसे पहली बात तो यह है कि पिछले 12 क्वार्टर में इन कंपनीज ने किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि यस बैंक इज द ओनली बैंक वेयर दे इन्वेस्टेड। सिर्फ यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, इसका मतलब ये इन्वेस्टर फ्रॉड हो सकते हैं या शेल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जहां पर उन्होंने ये क्लेम किया है कि बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट जिसने 6.43% का इन्वेस्टमेंट किया है हाल ही में यस बैंक के शेयर्स में, वो कार्निल ग्रुप ऑफ कंपनीज का पार्ट है जिसने 8,898 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था यस बैंक के शेयर्स में, वो भी जुलाई 2022 के मंथ में। और इनके टोटल इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से उन्होंने यस बैंक के 10% स्टेक में इन्वेस्टमेंट किया था। और इस डील के बारे में बहुत सारे न्यूज चैनल पर भी बताया गया था कि आने वाले टाइम पीरियड में ये डील होने वाली है और यहाँ पर यस बैंक के 10% स्टेक को परचेज किया जाएगा। और वहीं पर वर्वेंता भी एडवांस ग्रुप की कंपनी है। बेसिकली ये जो डील थी वो 2022 की डील थी और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ये 2022 की डील के हिसाब से ही हुआ है। अगर एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को इंक्रीज करना चाहते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स में, तो उनके पास 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला होता है फंड रेजिंग के थ्रू। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी कंपनी नए शेयर्स प्रिंट करती है और नए शेयर्स को देती है इन इन्वेस्टर्स को। और सेकंड ऑप्शन होता है ओपन मार्केट बाइंग का। ओपन मार्केट बाइंग में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट से कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में शेयर्स की डिमांड बढ़ती है और उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस भी बढ़ती है। अब यस बैंक के शेयर्स में ये फंड रेजिंग वाला किस्सा हो गया है, जहां पर इन इन्वेस्टर्स को शेयर्स भी मिल गए हैं और उन्हें ओपन मार्केट से शेयर्स को बाय करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। तो इस एक रीजन की वजह से यस बैंक के शेयर्स की ग्रोथ बहुत ही कम हो चुकी है। होप करता हूं कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो क्लियर हो गया है कि आखिर यस बैंक के शेयर्स के गिरने के पीछे का रीजन क्या है और एफआईआईज ने अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को इंक्रीज क्यों किया है। लेकिन क्या आपको यस बैंक के शेयर्स में अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो करंटली आपको यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि यस बैंक का जो मैनेजमेंट है वो अभी तक इंप्रूव नहीं हुआ है और यस बैंक के लॉसेस भी बढ़ते ही जा रहे हैं।
करंटली कंपनी ने ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से इस कंपनी को आने वाले टाइम पीरियड में फायदा होगा और शेयर्स की प्राइस भी ग्रो करेगी, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सही मौका नहीं है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।